गैस सप्लाई के भुगतान को लेकर रूस ने यूरोपियन देशों को धमकी दी है। पुतिन ने कहा कि अगर यूरोपियन देश रूस से ली जा रही गैस का भुगतान रूसी करेंसी रूबल में नहीं करेंगे तो वो गैस की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इसको लेकर रूस ने सभी देशों को आज तक का अल्टीमेटम दिया है। उधर रूस ने कीव की घेराबंदी के लिए उसके बाहरी इलाके की एक सड़क पर बारूदी सुरंगें बिछा दी। इनके जरिए रूस का मकसद यह है कि यूक्रेन की सेना की गाड़ियों को आगे बढ़ने से रोका जाए ताकि रूसी सैनिक कीव को घेर सकें। और विस्फोटक से भरी इस सड़क का वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें वहां एक दो नहीं बल्कि कई लैंडमाइन नजर आई। उन्हें इस तरह बिछाया गया था कि यूक्रेन की सेना के टैंक या कोई भी बख्तरबंद गाड़ी अगर वहां से गुजरे तो उसके परखचे उड़ जाएं। रूस ने उस सड़क के किनारे से भी निकलने की गुंजाइश नहीं छोड़ी और एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक बारूदी सुरंगें बिछा दी। वहां यूक्रेन का कोई टैंक तो नहीं दिखा, लेकिन कीव में रहने वाले कुछ लोगों ने रूस के इस प्लान को फेल कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने अपनी गाड़ियों को लैंडमाइन पर बिना चढ़ाए ही उस रास्ते को पार कर लिया। इसके लिए उन्हें अपनी गाड़ियों को तिरछा चलाना पड़ा। हालांकि बहुत खतरनाक हो सकता था, क्योंकि गाड़ी का अगर एक भी पहिया बारूदी सुरंग पर पड़ता तो उसका नामो निशान मिटना तय था। तो वहीं आरोप है कि यूक्रेन के जंगी मैदान में पुतिन की सेना ने ऐसी बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल किया जिन पर बैन लगा हुआ है। यूक्रेन के खार्किव इलाके से ऐसी ही कई बारूदी सुरंगें बरामद की गई। ये इतनी खतरनाक हैं कि अगर इनके 50 फीट के दायरे में भी दुश्मन आया तो वो धमाके से उड़ जाएगा, यानी पल भर में उसका नामो निशान मिट जाएगा। पॉम 3 नाम की ये बारूदी सुरंग रूस की बनाई हुई है, जिस पर 1997 में बैन लगा दिया गया था। हालांकि जिन 164 देशों के बीच ये संधि हुई उनमें यूक्रेन तो था, लेकिन रूस नहीं, यानी वो इस संधि को नहीं मानता। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे महायुद्ध पर ब्रिटेन ने बड़ा दावा किया है। पुतिन युद्ध में हार मान चुके हैं, ये दावा ब्रिटेन की तरफ से किया गया है। एक महीने पहले की तुलना में अब रूस कमजोर पड़ चुका है, ये दावा ब्रिटेन की सेना के प्रमुख एडमिरल टोनी रेडकिन ने किया है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युद्ध में पुतिन की हार मानने का दावा ब्रिटेन की तरफ से किया गया है। Putin has already lost. Far from being the far-sighted manipulator of events that he would have us believe, Putin has damaged himself through a series of catastrophic misjudgments. उधर यूक्रेन में जारी भीषण जंग के बीच रूस ने अपने ताकतवर मिसाइल सिस्टम इस्कंदर से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया, जिसमें हमले से पहले रूसी सेना के जवान इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को सही पोजीशन पर लाते दिखे और फिर सभी तैयारियों को परखने के बाद वो उसके अंदर दाखिल हुए, जहां उन्होंने मिसाइल सिस्टम पर लगे एक बटन को दबाया और उस बटन के बगल में लगी चाबी को घुमाते ही मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार हो गई। इसके बाद तेज रोशनी उठने के साथ ही मिसाइल ने दुश्मन के ठिकाने की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी। रूस ने इन मिसाइलों के जरिए सटीक निशाना साधकर यूक्रेन के कई अहम सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये हमले किस जगह किए गए। उधर यूक्रेन के खार्किव में रूस की बमबारी के बीच भी वहां अस्पताल खुले दिखे। जान जोखिम में डालकर कई डॉक्टर अस्पताल पहुंचे, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें वो मरीजों का इलाज करते दिखे। युद्ध के बीच घायलों की डॉक्टरों ने सर्जरी की। अस्पताल में भीड़ ना हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। मरीजों की ऐसी सर्जरी की जा रही है जिससे वो कम समय में घर जा सके। वहीं कुछ मरीजों ने तो अस्पताल को ही अपने रहने का ठिकाना बना लिया, क्योंकि उनके घर वहां थे जहां पर रूसी फौज हमले कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 36 दिनों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बेल्जियम की संसद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इसमें ज़ेलेंस्की ने बेल्जियम को चेताते हुए कहा कि शांति रूस से आयात किए जा रहे हीरे, तेल और गैस से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। Російські військові закрили всі в'їзди у місто, заблокували підхід з моря. Там немає, ви це знаєте, всі ці деталі. Там немає нічого, води, їжі, ліки, немає життя. Просто немає. Немає усього того, що потрібно для підтримання будь-якого життя. इस बीच यूक्रेन के साथ जारी जंग में अब रूस ने अपने सबसे घातक जंगी हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल तेज कर दिया, जिसका एक वीडियो भी रूस ने जारी किया। हालांकि यह वीडियो किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन हवाई हमलों का जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूसी सेना का सबसे घातक का-52 हेलीकॉप्टर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दागता नजर आया। इससे पहले रूस के एक एयरबेस पर खड़े हेलीकॉप्टर में उसका पायलट मिसाइल लोड करता दिखाई दिया।
इसके बाद हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में चढ़कर उसने दुश्मन के ठिकाने के लिए उड़ान भरनी शुरू कर दी। उसके साथ ही वहां से कुछ और हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरते दिखाई दिए और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के करीब पहुंचते ही इन हेलीकॉप्टरों ने उन पर सटीक निशाना साधकर गाइडेड मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी। रूस ने इन हवाई हमलों में यूक्रेन की सेना के एक कमांड सेंटर को तबाह करने का दावा किया। अपने मिशन को अंजाम देने के बाद रूस के इन हेलीकॉप्टरों ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन परमाणु एजेंसी ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने चेरनोबिल को छोड़ना शुरू कर दिया है और रूसी सेना लगातार पीछे हट रही है। चेरनोबिल से रूस के पीछे हटने का दावा किया गया है यूक्रेन की परमाणु एजेंसी की तरफ से। उधर रूस की सेना ने अपने मिसाइल हमले से यूक्रेन के एक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि मिसाइल हमले में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के परखचे उड़ गए। रूस की एयरफोर्स ने इस कार्रवाई को अंजाम देने से पहले इलाके की रेकी की और फिर टारगेट को लॉक करने के बाद उस पर बेहद सटीक हमला किया। इस हमले के बाद वहां से आग की भीषण लपटें उठती दिखाई दी और फिर धुआं पूरे इलाके में फैल गया। इतना ही नहीं, रूस ने अपनी एयर स्ट्राइक के जरिए यूक्रेन के कुछ और अहम हथियारों को तबाह करने का दावा किया। हालांकि उसने इस कार्रवाई को यूक्रेन के किस इलाके में अंजाम दिया, इसकी जानकारी उसकी ओर से नहीं दी गई। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने दावा किया है रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के 15 हवाई अड्डे तबाह होने का दावा भी किया गया है। तो हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है, यह दावा किया गया है। 36 दिन युद्ध को बीत चुके हैं। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने दावा किया है रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। मतलब यूक्रेन की जंग की शुरुआत से ही पुतिन के मंसूबे खतरनाक थे। साफ है कि शुरुआत से ही उन्हें परमाणु बमों के इस्तेमाल से गुरेज नहीं था। असल में इस महीने की शुरुआत में रूस के 4 सुखोई विमान स्वीडन की एयर स्पेस में घुसे थे और अब दावा किया जा रहा है कि उनमें 2 हवाई जहाज विनाशकारी परमाणु बमों से लैस थे। स्वीडन की मीडिया ने यह सनसनीखेज दावा किया है और तो और यह भी कहा है कि यह घुसपैठ गलती से नहीं हुई थी, बल्कि पुतिन की सोची समझी चाल थी। दावा है कि रूस ने स्वीडन को धमकाने के लिए जानबूझकर परमाणु बमों से भरे अपने विमान उसके आसमान में भेजे, ताकि स्वीडन को सीधे सीधे चेताया जा सके कि अगर उसने नेटो से हाथ मिलाने की कोशिश की तो फिर अंजाम परमाणु हमला ही होगा। असल में 2 मार्च को रूस के 4 सुखोई विमान स्वीडन के गॉटलैंड आइलैंड के पास उड़ते देखे गए थे। तब सबूत के तौर पर स्वीडन ने उनकी तस्वीरें भी जारी की थी। स्वीडन में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु हथियारों से लैस विमान उड़ाकर रूस स्वीडन को यह संदेश देना चाहता था कि उसके परमाणु हथियार सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि वो उन्हें चला भी सकता है। वहीं रूस की सेना के हमले में इरपिन शहर तबाह हो गया। पिछले कई दिनों से रूस इस शहर पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुटा हुआ है, क्योंकि इरपिन यूक्रेन की राजधानी कीव का प्रवेश द्वार माना जाता है। मतलब ये कि अगर इस शहर पर कब्जा हो गया तो पुतिन की सेना कीव में भी आसानी से दाखिल हो जाएगी और इसी वजह से रूसी सेना इस शहर पर कब्जा करने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रही है। वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई उनमें शहर की इमारतें खंडर में तब्दील दिखाई दी। एक भी इमारत ऐसी नहीं दिखी जिस पर रूसी सेना के हमलों के निशान न हो। मिसाइलों और बमों की मार ने पूरे शहर में जिंदगी का नामो निशान मिटा दिया। 1 महीने पहले तक इन इमारतों में लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन अब वहाँ इंसान तो क्या कोई जानवर तक नजर नहीं आ रहा। रूसी सेना के हमले से बचने के लिए वहाँ रहने वाले लोग जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए और जो बचे वो आसमान से होने वाली बमबारी में मारे गए। जंग की वजह से पूरा शहर ही मानो तबाह हो गया। हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दी। राख हो चुकी गाड़ियाँ, जली हुई इमारतें, टूटे हुए घर और सड़कों पर मलबे का ढेर नजर आया। हालांकि इस दौरान वहाँ यूक्रेन की सेना के कुछ जवान गश्त करते नजर आए, जबकि उनके कुछ साथी रूसी सेना को जवाब देने के लिए तैयार खड़े थे। खुद स्वीडन की वायुसेना ने माना है कि स्वीडन के आसमान में परमाणु बमों से भरे विमान उड़ाना पुतिन के गेम प्लान का हिस्सा था। असल में हुआ यह था कि 2 मार्च को रूस के कलिनिंग्राद के एयरबेस से उसके 4 सुखोई विमान स्वीडन के गॉटलैंड आइलैंड जाने के लिए उड़े थे। कलिनिंग्राद रूस का वो प्रांत है जो उसके मुख्य हिस्से से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि बाल्टिक सागर में यूरोप के पोलैंड और लिथुआनिया जैसे देशों के बीच में। सामने ही समंदर में है स्वीडन का सबसे बड़ा आइलैंड और प्रांत गॉटलैंड। उसी गॉटलैंड के पास आसमान में रूस के 4 विमान उड़े थे। उनमें 2 सुखोई Su-24 अटैक एयरक्राफ्ट थे और बाकी 2 सुखोई Su-27 फाइटर जेट, जो कि अटैक हवाई जहाजों को एस्कॉर्ट कर रहे थे। अब जो 2 सुखोई Su-24 अटैक एयरक्राफ्ट थे, स्वीडन की मीडिया का दावा है कि उन दोनों में परमाणु हथियार थे। स्वीडन को जैसे ही अपनी एयर स्पेस में रूस के विमानों की भनक लगी थी, उसने आनन फानन में अपने 2 फाइटर जेट
रूस के विमानों के पीछे छोड़ दिए थे और करीब 1 मिनट तक स्वीडन के आसमान में उड़ने के बाद रूस के जेट लौट गए। लेकिन पुतिन ने स्वीडन को धमकी दी क्यों? उसकी वजह क्या? तो इसके लिए रूस की घुसपैठ की टाइमिंग पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि 2 मार्च की इस घटना से ठीक पहले स्वीडन ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने का ऐलान किया था। स्वीडन का यह बहुत बड़ा फैसला था। 1939 के बाद यह पहली बार था जब स्वीडन ने जंग में उलझे किसी देश को हथियार भेजे थे, जिनमें 5000 एंटी टैंक हथियार भी शामिल थे। साफ है कि पुतिन को स्वीडन का यह फैसला फूटी आंख नहीं सुहाया, लेकिन इससे भी बड़ी वजह थी स्वीडन को नेटो से दूर रहने के लिए चेताना। 2 मार्च को जब रूस ने स्वीडन के आइलैंड के पास अपने परमाणु हथियारों से लैस विमान उड़ाए, उससे कुछ वक्त पहले ही पुतिन ने स्वीडन और अपने और उसके पड़ोसी देश फिनलैंड को चेतावनी दी थी कि अगर उन दोनों ने नेटो का हिस्सा बनने की सोची भी तो रूस उन पर सैन्य कार्रवाई करने से नहीं चूकेगा। स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही देश नेटो के सदस्य नहीं हैं और उनके नेटो से दूर रहने में ही रूस की भलाई भी है, क्योंकि रूस अपनी पश्चिमी सीमा पर नेटो के सदस्य देशों से घिरा हुआ है। उसके पड़ोस में सबसे ऊपर नॉर्वे, फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड जैसे देश नेटो के सदस्य हैं। इस इलाके में गिनकर बस फिनलैंड, स्वीडन, बेलारूस और यूक्रेन ही हैं जो नेटो का हिस्सा नहीं है। बेलारूस तो रूस का दोस्त है, वो नेटो से जुड़ेगा नहीं, और यूक्रेन को नेटो से जुड़ने से रोकने के लिए तो रूस ने उस पर जंग ही छेड़ रखी। ऐसे में स्वीडन की एयर स्पेस में अपने विमान उड़ाकर पुतिन ने उसे भी बिल्कुल साफ साफ अपना मैसेज पहुंचा दिया। उधर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध पर एक बार फिर नेटो ने चेतावनी जारी की है। नेटो का कहना है कि आने वाले दिनों में रूस और ज्यादा आक्रामक होगा। साथ ही नेटो ने यह भी साफ कर दिया कि यूक्रेन से रूसी सेना को हटने के अभी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। वहीं कीव पर कब्जे की जिद में रूस ने यूक्रेन की राजधानी में तबाही मचा दी। इन हमलों से कीव के कई इलाकों की तो सूरत ही पूरी तरह बदल गई और वो जगहें रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बाद वीरान हो गईं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ उजड़ा शहर नजर आया। जहां भी नजर गई वहां दूर दूर तक सिर्फ बर्बादी ही दिखाई दी। वहां न इमारतें बची, न गाड़ियां और न लोगों के शोरगुल से खचाखच भरे रहने वाले बाजार। कब्जे की इस लड़ाई में गिरजाघर भी चपेट में आ गया। उसके बाद भी वहां कुछ बचा तो वो थी तबाही। वो चर्च खंडहर में तब्दील हो गया। उसके बाहर खड़ी गाड़ियां भी इस हमले में जल गईं। सड़क पर तबाह हो चुके यूक्रेन की सेना के टैंक भी नजर आए और जो पेड़ कभी लोगों को ऑक्सीजन दिया करते थे, रूसी हमले में उन्हीं की सांसें थम गईं। इस बीच रूसी सेना के काफिले पर यूक्रेन की फौज ने कई जोरदार हमले किए और भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें सड़क पर गाड़ियों का लंबा काफिला दिखाई दिया। दावा किया गया कि यह काफिला रूस की फौज का था, जिस पर यूक्रेन ने चुन चुन कर बम बरसाए। एक के बाद एक हुए धमाके से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। आसमान में दूर तक धुएं का गुबार छाया दिखा। यूक्रेन ने दावा किया कि जैसे ही उसकी तरफ से हमले शुरू हुए, रूसी सैनिकों का काफिला तितर बितर हो गया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में कई टैंक सड़क और मैदान में खड़े दिखाई दिए। वहीं कई गाड़ियां तो जलती हुई भी दिखी। वीडियो के आखिरी हिस्से में कुछ टैंक पूरी तरह बर्बाद नजर आए। दावा किया गया कि इस हमले में कई रूसी सैनिकों की भी मौत हुई। उधर खार्किव में यूक्रेन की सेना ने रूस के एक ताकतवर ड्रोन को मिसाइल से मार गिराया। यूक्रेन का दावा है कि इस ड्रोन को रूसी सेना ने बमबारी के लिए भेजा था, जिसे यूक्रेन की सेना ने आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन के इस जवाबी हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें साफ दिखा कि जैसे ही यूक्रेन के सैनिकों ने मिसाइल दागी, वो आग उगलती हुई तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ी और आसमान में ही रूसी ड्रोन पर कहर बनकर टूट पड़ी, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और उसकी रोशनी चारों तरफ फैल गई। 2 दिन पहले भी खार्किव में रूस की सेना से लोहा लेने का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। यहां तक कि जमीन पर हुई सीधी जंग के बाद कई रूसी फौजियों के शव भी बिखरे पड़े मिले थे। इतना ही नहीं, जेड निशान वाले कुछ रूसी टैंक भी तबाह हो गए थे। वहीं यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसकी सेना ने रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये वीडियो किस शहर का है। लेकिन इसमें यूक्रेन के 3 सैनिक रूसी सेना पर निशाना लगाकर गोलियां बरसाते नजर आए। उनके सामने एक गाड़ी दिखी जिस पर रूस के सैनिकों के होने का दावा किया गया। जिस जगह ये फायरिंग की गई वहां कुछ टैंक गुजरते दिखाई दिए। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में उसकी सेना ने रूस के कुछ सैनिकों को मार गिराया। उधर यूक्रेन ने खार्किव के कुछ इलाकों को रूस की सेना की कब्जे से आजाद करवाने का दावा किया।
पुतिन की सेना ने अपने घातक हमलों से इस शहर का नक्शा बदल कर रख दिया था। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि अब उसने इस शहर के कुछ इलाकों को फिर अपने कब्जे में ले लिया। ज़ेलेंस्की की सेना ने अपने इस दावे को साबित करने के लिए एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें खार्किव की एक सड़क पर यूक्रेन के टैंक गश्त करते नजर आए। इस दौरान वहां जंग में मारे गए कई रूसी सैनिकों के शव भी दिखे। हालांकि यूक्रेन की सेना ने खार्किव के जिस इलाके को रूसी कब्जे से आजाद करवाया वो पूरी तरह से शमशान में बदला नजर आया, जबकि ऐसा ही हाल उस इलाके के मकानों का भी रहा। वहां हुए हवाई हमले की मार से ये मकान खंडहर में बदले दिखे। इस बीच यूक्रेन में जंग के मोर्चे पर तैनात रूस के कई सैनिकों पर विद्रोह करने का आरोप लगा। यूके का दावा है कि इन सैनिकों ने अपने ही कमांडर का आदेश मानने से इनकार कर दिया और अफरा तफरी में इन जवानों ने अपने ही देश के लड़ाकू विमान को मार गिराया। यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख जेरेमी फ्लेमिंग का दावा है कि जंग के मैदान पर तैनात रूस की सेना में भगदड़ मची हुई है, जबकि कई सैनिकों ने तो अपने हथियार तक छोड़ दिए। Putin has massively misjudged the situation. यूके का कहना है कि यूक्रेन फतह करने की चाहत में पुतिन ने भारी गलती कर दी, क्योंकि इस युद्ध में अब तक रूस के कई सैनिक मारे जा चुके हैं और बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों का मारा जाना भी इस विद्रोह की वजह मानी जा रही है। इतना ही नहीं, पुतिन विरोधियों ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक ऑडियो भी जारी किया, जिसमें दावा है कि रूसी सेना का कमांडर अपने कुछ जवानों को कायर और देशद्रोही कहता सुनाई दिया, लेकिन युद्ध लड़ने से इनकार कर चुके इन सैनिकों पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उनका ये कमांडर आग बबूला हो गया और उसने इन सभी को नौकरी से निकालने की धमकी दे दी।